बड़ी खबर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि हैकर्स के निशाने पर थी राम मंदिर से जुड़ी हुई कई वेबसाइट्स। राम मंदिर से जुड़ी वेबसाइट्स पर हैकर्स ने कई बार स्ट्राइक की। चीनी और पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर थी वेबसाइट्स। 5 करोड़ से ज्यादा बार वेबसाइट खोलने की कोशिश की गई। साइबर सेल ने सभी स्ट्राइक को नाकाम किया। एक दो बार नहीं, 5 करोड़ बार वेबसाइट को खोलने की कोशिश किया गया, जिसमें चीनी और पाकिस्तानी हैकर्स शामिल थे। हालांकि साइबर सेल ने सभी स्ट्राइक जो की गई इन वेबसाइट्स पर उनको नाकाम कर दिया, लेकिन यह बड़ी साजिश थी जो सीमा पार से रची गई थी 22 जनवरी के लिए। और आइए अब देखते हैं कि पूरी साजिश दरअसल क्या थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, हैकर्स की साजिश को नाकाम कर दिया गया। राम मंदिर से जुड़ी वेबसाइट पर साइबर अटैक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई। चीनी और पाकिस्तानी हैकर्स ने यह स्ट्राइक की, यानी दोनों तरफ से यह हमला किया जा रहा था। करीब 140 आईपी एड्रेस से वेबसाइट्स पर अटैक किया गया, यानी एक दो नहीं 140 आईपी एड्रेस शामिल थे जिनकी वेबसाइट से हमला किया जा रहा था। साइबर सेल ने संदिग्ध इससे संबंधित 1244 आईपी एड्रेस ब्लॉक किए जो हमला किया जा रहा था उसको नाकाम करने के लिए। करीब 999 आईपी एड्रेस चीन से जुड़े हुए थे। वेबसाइट खोलने के लिए एक दो बार नहीं 5 करोड़ से ज्यादा बार कोशिश की गई, यानी इतनी बार स्ट्राइक करने की कोशिश हुई। 15 मिनट के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा बार कोशिश की गई हैक करने की। साइबर सेल ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया और चिन्हित किया कि ये ज्यादातर हैकर्स चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। लेकिन हैकर्स की मंशा क्या थी, ये है बड़ा सवाल। राम मंदिर की वेबसाइट को हैक करना उनकी एक बड़ी मंशा थी, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना भी एक बड़ा उद्देश्य था। प्रसार भारती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना एक मकसद था। इसके अलावा हैदराबाद में कई लोकेशन से ऑपरेट किया जा रहा था। जो ये पूरा मामला था उसको लेकर जो साजिश थी, ये जानकारी सामने आई है। वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भेजना इसके जरिए किया जा रहा था। ज्यादा ट्रैफिक से वेबसाइट पहुंच से बाहर हो जाती है, यानी कोशिश ये थी कि 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बार स्ट्राइक की जाए, वेबसाइट को खोलने की कोशिश की जाए ताकि फिर वो काम ना करे। 15 मिनट में 5 करोड़ बार साइबर अटैक किया गया। साइबर अटैक की आशंका पहले से थी और इस वजह से इसके लिए पहले से तैयार थे। सरकार ने सभी हमलों को हालांकि नाकाम कर दिया, लेकिन कोशिश यही थी जो साजिश करता थे, जो हैकर्स थे, कि वो किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं। हमारे साथ पीयूष पांडे बने हुए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, अपने आप में एक बड़ी स्ट्राइक थी ये, इसमें बड़ी तादाद में हैकर्स शामिल थे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उन सब हमलों को, उस पूरे अटैक को नाकाम किया गया। तो ये जो सफलता हासिल हुई नाकाम करने की, वो कैसे हासिल हुई? बिल्कुल सुमेरा, देखिए टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने लगातार 250 से ज्यादा आईपी एड्रेस और 2200 से ज्यादा जो टोटल आईपी एड्रेस थे वेबसाइट से जुड़े हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे उत्तर प्रदेश के और राम मंदिर से जुड़े हुए, इसके अलावा राम मंदिर की मेन वेबसाइट थी और प्रसार भारती की जो वेबसाइट थी, उन सब पर लगातार मॉनिटरिंग जारी रखी थी। और यही वजह थी कि पहले हमले पर उन्होंने जो 140 जो आईपी एड्रेस मिले थे उनको तत्काल ब्लॉक किया और वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड थे। और इसके बाद 21 जनवरी को फिर 1250 से ज्यादा आईपी एड्रेस ऐसे आइडेंटिफाइड किए गए जिनको तत्काल ब्लॉक करने का आदेश सिक्योरिटी सेंटर ने जारी किया और उन्हें तत्काल ब्लॉक किया गया। इसके अलावा ये जानकारी सामने आई है कि 900 से ज्यादा जो आईपी एड्रेस थे वो चीन से जुड़े हुए थे और इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही थी। तो इनमें से ज्यादातर हैदराबाद की लोकेशन पर सामने निकल कर आए और उसके साथ ही जो जांच अभी इस मामले में जारी है, चूंकि तो एक स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो पूरा सिस्टम था उसको कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही थी और इस कोशिश को पूरी तरह से साइबर सेल ने और जो सिक्योरिटी सिस्टम सेंटर बनाया गया था उसने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मंशा ये थी कि किसी भी तरह से जो प्रसार किया जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन का, उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए। लेकिन जो वेबसाइट्स हैं और जो सोशल मीडिया है उसमें इस प्रयास को नाकाम करने के लिए जो सिक्योरिटी सेंटर था और साइबर सेल था उसने पूरी सफलता हासिल की। जहां तक रहा ये बड़ी बात है पीयूष की, तो मंशा यही थी, मंशा जाहिर सी बात यही थी कि किसी भी तरह से सुर्खियां बटोरें, उस पूरी व्यवस्था को, जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक करें और व्यवधान पैदा करें जो 22 जनवरी का कार्यक्रम था उसके बीच में। लेकिन पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। बड़ी बात यह है कि 5 करोड़ बार कोशिश की गई लेकिन उसे असफल बना दिया गया।